व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकल फॉर लोकल टॉक शो। त्योहारों का पावन अवसर शुरू हो चुका है और अब जल्द ही आ रहे हैं नवरात्रि, दशहरा। पूरे देश में ये त्योहार बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। इन्हीं शुभ अवसरों पर आज हम एक खास पॉडकास्ट लेकर आए हैं, जहां हमारे साथ बहुत ही हमारे खास अतिथिगण में मौजूद हैं। श्री रविंद्र भारद्वाज जी, जो श्री रामचरितमानस सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं और न्यू गुड़गांव में होने वाली भव्य रामलीला के आयोजन करते हैं। स्वागत है रविंद्र जी आपका हमारे शो में। मैं सर्वप्रथम वोकल फॉर लोकल का धन्यवाद करता हूँ कि वो भगवान श्री राम के सिद्धांत हैं, जो उसने धर्म के बारे में समाज को शिक्षा दी है कि सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उसके प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि वोकल फॉर लोकल की समाज में भगवान राम की शिक्षाएं का प्रचार प्रसार हो। श्री रामचरितमानस सेवा ट्रस्ट जो काफी वर्षों से भव्य रामलीला आयोजन कर रही है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इस संस्था को बनाने में किस किस का सहयोग रहा? सर्वप्रथम हमने रामचरितमानस के अखंड पाठ से प्रारंभ किया था और इस सन 2018 में प्रारंभ किए थे। जब इसके 2-3-4 वर्ष लगातार इसके रामचरितमानस के अखंड पाठ हुए तो कारवां जुड़ता गया, लोग बढ़ते गए और इस संस्था को बनाने में जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया वो श्री सुंदरलाल सरपंच जी और मेरे से अरविंद शर्मा, राजीव शर्मा, तरुण जो संगठन था हमारा, ये सारे संगठन कहने लगे कि आप इसको रजिस्टर्ड करवाओ। हमने इसे रजिस्टर्ड करवाया और जो रजिस्टर्ड होगी तो उसके बाद जो यहाँ की आर्थिक संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस थी, उन्होंने हमें कहा कि आप भव्य रामलीला करो। बिल्कुल। इस भव्य रामलीला के लिए हमें जो प्रेरित किया उस मुख्य हाथ फिल्मी रियल एस्टेट, वी ट्रस्ट, 1-to-1 रियल्टी, भूमि बाजार और एक शैक्षणिक संस्था अल्फाबेट किंडरगार्टन स्कूल की रही है, जिन्होंने जो हमें अब तक लगातार पूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग देते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी कार्यक्रम देखो सहयोग से ही होता है और समाज में जब इस तरीके के लोग होते हैं तो डेफिनेटली भव्य आयोजन ही होगा। तो बहुत बढ़िया। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पूछना चाहते हैं। इस बार का जो कार्यक्रम हो रहा है अपना रामलीला, किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चले? इस बार रामलीला मंचन दिनांक 22 सितंबर से प्रारंभ होगा। पहला नवरात्र है और 3 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा। बहुत बढ़िया। 2 अक्टूबर का दशहरा है और 3 अक्टूबर को हम राज तिलक करेंगे। बहुत बढ़िया। पिछले बार की भांति 3 विशेष प्रोग्राम है। एक तो इस बार जो नया प्रोग्राम जो जोड़ा जा रहा है, इस बार जो विभिन्न अभ्यंजक कला में जो अच्छे कलाकार हैं, बिल्कुल विभिन्न प्रकार का कार्य करते, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, अच्छा, वो अपना प्रतिदिन कोई ना कोई अपना पार्टिसिपेशन करे। बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चे जो 10-12 साल के हैं, वो भी अपनी कोई ना कोई प्रतिदिन प्रस्तुति करेंगे। बहुत बढ़िया। और जो विशेष कार्यक्रम है 28 सितंबर को रविवार के दिन हम बच्चों का कला प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसमें बच्चों का मुख्य थीम रामायण ही आधारित होगा। राइट। और उन बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इनाम दिया जाएगा, बाकी सबको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त उसमें सुबह 10 बजे हम शोभा यात्रा निकालेंगे। उस शोभा यात्रा में कई झांकियां होती हैं और शाम को मेला होता है। 4-5 बजे के आसपास स्टार्ट होता है। राइट। और 7 बजे रामलीला मंचन शुरू करके 8 बजे रावण का वध और उसके पुतला दहन का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त अशोक वाटिका का एक विशेष आकर्षण होगा। वो इस तरह से लगेगी जब वास्तव में एक जंगल हो, वास्तव में एक बाग हो, उद्यान हो, इस टाइप की वो हम इस तरह की हम इस बार अशोक वाटिका बनाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों के लिए इस बार आपने बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी हैं।
तो एक चीज आप बताइए, ये इसका एड्रेस क्या है, अगर हमारे वाटिका के लोग या जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये दशहरा और जो ये मेला है हम कहाँ रखने वाले हैं, क्या इसका एड्रेस रहेगा? ये हर साल इसका आयोजन वाटिका इंडिया नेक्स्ट सेक्टर 82 के ए ब्लॉक पार्क रामलीला स्थल पर किया जाता है और वहीं किया जाएगा, वहीं मंचन होगा जी। राइट, वहीं दशहरा, हाँ जी, वहीं वहीं दशहरा मंचन होगा जी, और वहीं हाँ जी। रावण और का पुतला हाँ दहन जी, होगा। और जो झांकी है वो झांकी सेक्टर 82 से होती हुई, हाँ जी, कासा बेला से होती हुई है जी, हाँ जी, और सैफायर के सामने से होती हुई, पूरा होते हुए हाँ, निकलेगी। होती हुई निकलेगी जी। तो बहुत ही अच्छी झांकी निकाली जाएगी। तो आप सब व्यूअर से मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस रामलीला में अपनी भागीदारी दें, देखने आए, अपने बच्चों को लेकर आए। सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो एक्चुअल में भूलती जा रही है। अगर कई बच्चों से हम बात करें या किसी से भी पूछें कि शूर्पणखा कौन थी, तो हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन जब बच्चे रामलीला देखते हैं या इस तरीके के मंचन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुझे लगता है वो अपनी संस्कृति से भी कनेक्ट कर पाते हैं। आपकी क्या राय है, ये सही बात है? बिल्कुल। पहले तो आपके इस प्रश्न का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से। मैं भी चाहता था कि आप इसका आपका प्रश्न पूछें। राइट। अब आपको बताता हूँ मैं, हमने अपनी ट्रस्ट का श्री राम तीर्थ मानस सेवा ट्रस्ट नाम क्यों रखा और हमारा उद्देश्य क्या है। वास्तव में अगर आप श्री राम तीर्थ मानस का अध्ययन करें, पढ़ें, तो इसमें हमें परिवार के साथ हमारी किस तरह समझ होना चाहिए, परिवार आगे किस तरह से बढ़ सकता है, समाज आगे किस तरह से बढ़ सकता है, भाइयों भाई प्रेमचारा, यदि भाइयों में आपस में शत्रुता हो जाए तो परिवार नष्ट होते हैं। बिल्कुल। आदमी को धर्म के मार्ग पर चल के तरक्की कर सकता है, अधर्म पर चलने वाले का नाश होता है। रामचरित मानस में या रामलीला के मंचन में हम कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का पाप और अहंकार उसके आकार से बड़ा हो जाता है, बिल्कुल, तो वह मृत्यु के शिखर पहुंचता है। बिल्कुल। और बार बार हनुमान जी ने रावण को समझाया था जी, और भगवान राम ने हमें शिक्षा दी है कि इस समाज में छुआछात जात पात का कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। सबरी जी को भी गले लगाया उन्होंने, और केवट जी को गले लगाया जी, और निषाद राज जी को भी गले लगाया, यहाँ तक के वानर जाति को भी अपने गले लगाया। ये सारी चीजें हम कह देते हैं कि हमें समाज में एक दूसरे से नफरत न करके प्रेम से रहना चाहिए, और ये श्री रामचरित मानस का मुख्य उद्देश्य है। रामलीला मंचन में अगर हमारे व्यूअर्स जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको संपर्क कर सकते हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो इस सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं? रामलीला मंचन में जुड़ने के लिए सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है, और इसके लिए हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब रामलीला हमारी की जाएगी, मंचन किया जाएगा, उससे अपना नाम नोट करवा सकते, लिखवा सकते हैं, और वहाँ पर हमारी सारी चीजें डिस्प्ले करते हैं, फोन नंबर भी लिखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखते हैं, उसमें संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई रामलीला मंचन में किसी भी तरह का रूप बनना चाहता हो, कोई राम बनना चाहता, लक्ष्मण बनाना चाहता हो, हम उसके लिए तैयार हैं, उसका ऑडिशन करेंगे, और जिस पात्र के लिए वो उपयुक्त है उसको पात्र का रोल जरूर देंगे जी। बहुत बढ़िया। और उम्मीद, और बल्कि लोगों से मेरी अनुरोध है कि मैक्सिमम व्यक्ति इसमें रामलीला मंचन में शामिल, हाँ, में भाग लें, और इस रामलीला को आने वाले कुछ समय में हम बहुत ऊंचे लेवल की ले जाना चाहते हैं। तो भगवान से हम प्रेयर करते हैं कि इस बार का भी आयोजन बहुत ग्रांड लेवल पे हो, बहुत सारे लोग आए, हमारे आसपास के निवासी इस आयोजन को देखने आए, तो यही आशा करते हैं। और अगर आप भी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, या किसी कैरेक्टर को प्ले करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके स्क्रीन पे हैं, आप भारद्वाज जी को संपर्क कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप इस आयोजन से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना बहुत ही पसंदीदा सेगमेंट, जो है हमारा रैपिड फायर राउंड, जहां हम रामलीला से जुड़े
सवालों पर चर्चा करेंगे। सो भारद्वाज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, रामायण में सबसे पसंदीदा आपका कौन सा पात्र है? ये एक आपने ऐसा सवाल किया है, किसी एक पात्र को अपने पसंदीदा कहना असंभव सा है। बिल्कुल। सारे पात्र का एक अपना विशेष महत्व, विशेष शिक्षा देते हैं, और इसके बारे में भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में हनुमान जी, भाई के रूप में लक्ष्मण जी, बेटे के रूप में भगवान श्री राम जी, बिल्कुल। और पत्नी के रूप में सीता माता जी। तो इस तरह से अनेक पात्र हैं, उसका विभिन्न रूपों में हम व्याख्या कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। सो पूरी रामलीला है में आप, आई थिंक कोई ऐसा हम लोग निकाल नहीं सकते, बट स्टिल फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा दृश्य है जो आपका सबसे फेवरेट है? सबसे फेवरेट दृश्य है मेरा हनुमान और रावण का जो संवाद आता है, वो सबसे फेवरेट है। बहुत बढ़िया। उसमें हनुमान जी भगवान राम की महिमा बताते हैं राम को, विशेषकर वो डायलॉग मुझे पसंद है। पसंद है, ठीक है। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा इसके अंदर कौन सा दृश्य है जो बच्चों को देखना ही चाहिए, बिल्कुल वो मिस नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स को लेकर आना चाहिए उस दृश्य को दिखाने के लिए? कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो दृश्य है वो भगवान राम जब राजा दशरथ का आदेश मांगते हैं वनगमन के लिए, और सीता माता अनुमति मांगती है अपने वनगमन के लिए, और लक्ष्मण से जाते हैं वनगमन के लिए, वो सबसे अच्छा दृश्य है। वहां बच्चे सीखते कि अपने माता पिता के आज्ञा का पालन किस तरह किया जाए। इसके अतिरिक्त वास्तव में बच्चों को रावण की सेना, हनुमान की सेना, हनुमान की सेना बनना बड़ा पसंद है, और हम लीला में बच्चों को हनुमान की सेना बनाते हैं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बच्चे हनुमान जी को बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामलीला देखना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? रामलीला वास्तव में श्री रामचरितमानस और श्री वाल्मीकि जी की मध्य रामायण के अंतर्गत जो भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा, भगवान श्री राम का जो चरित्र का वर्णन किया गया उसके बारे में दिया गया है, और ये हमें अपने धर्म के बारे में, समाज में रहने के तरीके को, प्यार से रहने के तरीके को, और ऊंच नीच को समाप्त करने के तरीके को दिखाता है। बिल्कुल। जैसे श्री भगवान श्री राम ने सबरी को भी, किसी को भी अपनाया, केवट जी को भी गले लगाया, और निषाद राज को भी गले लगाया, और ये समाज में एक प्यार से रहने की भावना सिखाता है। तो ये बच्चों में बहुत इम्पोर्टेंट है रामलीला देखना, ताकि बच्चे हमारे समाज के लिए भी और सबके लिए एक एम्पैथी फील करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। और रावण को देखकर आपके मन में क्या आता है, क्या वो विलन थे या फिर विद्वान थे? रावण का अगर आप एक दृश्य देखें कि जखर और दूषण का वध हुआ, रावण कहता है उसके पश्चात उसे सुपर्णखा बताती है, तो रात को अपने शयन कक्ष में चिंतन करते हुए कहता है कि खर दूषण को तो केवल विष्णु भगवान ही वध कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो विष्णु भगवान है तो मेरा उद्धार करेंगे और मैं उनसे दुश्मनी करूं लूंगा। तो वहां से पता लगता है कि रावण में एक विद्वता विद्वान है, और रावण भी एक श्राप के वशीभूत जय विजय रावण कुंभकर्ण बने थे। अच्छा, तो एक कोई रामलीला का मुझे एक सीन बताइए जिसमें सबसे ज्यादा हमारी तालियां मिलती हैं उस दृश्य को देखकर। कि रामलीला में जो सबसे ज्यादा तालियां मिलती हैं, एक तो परशुराम और लक्ष्मण के संवाद पर। तो और एक और बताइए, रामलीला जो है ये क्या धार्मिक उत्सव ही है या सामाजिक उत्सव भी है? ये वास्तव में धार्मिक उत्सव से ज्यादा एक सामाजिक उत्सव है। धार्मिक उत्सव हमारा दशहरा है, बाकी जो 9 दिन लीला करते हैं वो समाज सुधार के उद्देश्य से की जाती है। लोगों में अपने सनातन धर्म की है जी, ये जो सिद्धांत है उनका प्रचार प्रसार भी की जाती है।
श्री रामचरित मानस का प्रचार करने के लिए की जाती है। बिल्कुल। जो हम लोग पुतला दहन करते हैं उसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? पुतला दहन करने का प्रतीकात्मक जो अर्थ है उसका यह है कि हमें अपनी बुराइयों को जलाना चाहिए। एक रावण का पुतला जलाने का संदेश नहीं, रावण जला देना, उसका संदेश ये है कि जिस व्यक्ति में जो कुछ बुराइयां हैं, राइट, जो जिस समाज को, परिवार को, व्यक्ति को, देश को, राष्ट्र को जिन भावनाओं से, जिन कार्यों से नुकसान पहुंचे, उनको समाप्त करना ही रावण पुतले दहन का उद्देश्य है। बिल्कुल। वास्तव में कि जैसे कहा गया है कि अहंकार और पाप बिल्कुल का आकार जब व्यक्ति के शरीर से बड़ा हो जाता है तो पतन की ओर जाता है। बिल्कुल। हमें अपने अहंकार और पाप का दमन करना ही इस रावण के पुतले दहन का उद्देश्य है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ रविंद्र भारद्वाज जी का, जिन्होंने रामलीला मंचन के बारे में हमें बताया और इसका क्या योगदान है समाज को बेहतर बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस एंड टेकिंग योर टाइम। सो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनिए। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे हैं। बच्चों को एक सीख देता है, एम्पैथी जनरेट करता है। तो आप सब इस बड़े ही भव्य आयोजन का हिस्सा बनिए। रामलीला सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक समाज में बदलाव के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसके जो वार्तालाप है, जो इसकी स्पीच है या जो इसकी उपदेश है, वो हमारे समाज को भी बेहतर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इस साक्षात्कार के अंत में पुनः वोकल फॉर लोकल का धन्यवाद करता हूं कि वो अपने विभिन्न शो के द्वारा, विभिन्न दर्शकों के द्वारा, विभिन्न प्रोग्रामों के द्वारा ऐसे धर्म का प्रचार करती हैं, रामचरितमानस का प्रचार करती हैं और समाज सुधारने में, समाज में एक नियमित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। उसके लिए मैं पुनः वोकल फॉर लोकल का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। विशेषकर श्री रामचरितमानस ट्रस्ट की तरफ से उनका धन्यवाद। थैंक यू सो मच रविंद्र भारद्वाज जी, आप यहाँ आए और अपनी रामलीला मंचन के बारे में हमारे लोगों को संदेश दिया। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस एंड मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन, थैंक यू।